नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में महाराष्ट्र की असेंबली में रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक इसी प्रकार का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंगना राणौत के अगेंस्ट। हालांकि देखो, 2 दिन का मानसून सेशन जब ऑर्गेनाइज हुआ तो काम के बर्डन के चलते इन मोशंस को नहीं लिया जा सका। बट एक डिबेट इंडिया में फिर से स्टार्ट हो गई है। क्या इस प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इंट्रोड्यूस करना लेजिस्लेचर्स के द्वारा अपनी प्रिविलेजेस को मिसयूज करने का एक एग्जाम्पल है? तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। आखिरकार लेजिस्लेचर्स को किस प्रकार की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं हमारे संविधान में, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कैसे अक्सर लेजिस्लेचर्स के द्वारा इन प्रिविलेजेस का मिसयूज किया जा सकता है। देखो, संविधान ने काफ़ी सारी स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर्स दी हैं पार्लियामेंट्रियंस को, लेजिस्लेचर्स को। किस लिए? ताकि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से बिना किसी के दबाव में आके काम कर सकें। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, संविधान में काफ़ी सारी पावर्स और प्रिविलेजेस दी गई हैं लेजिस्लेचर्स को, ताकि लेजिस्लेचर्स बिना किसी के दबाव में आए इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली फंक्शन कर सकें। संविधान का जो 105 नंबर का आर्टिकल है, इसमें पार्लियामेंट के सदस्यों को जो पावर्स, प्रिविलेजेस या फिर इम्यूनिटी दी गई है, या फिर पार्लियामेंट की कमेटीज को जो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 194 में स्टेट लेजिस्लेचर्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स और कमेटीज को जो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा लोकसभा रूल बुक का चैप्टर 20 रूल नंबर 222 और राज्यसभा रूल बुक का चैप्टर 16 रूल 187 इन प्रिविलेजेस को गवर्न करता है। कुछ प्रिविलेजेस के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि स्पेशल कौन से विशेषाधिकार या फिर पावर्स लेजिस्लेचर्स को दिए गए हैं। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडियन संविधान के अनुसार जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको हाउस में अपनी बात रखने की आज़ादी है। मतलब लेजिस्लेचर्स हाउस में जो बोलते हैं, इसके लिए उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता किसी कोर्ट में इस बात पर कि आपने हाउस में ये क्यों बोला या फिर ये क्यों नहीं बोला। ना सिर्फ हाउस में बल्कि कमेटीज में लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो व्यूज प्रकट किए जाते हैं, इसके लिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती कोर्ट्स में या फिर दूसरी जगहों पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रिविलेज है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। किसी भी मेंबर को हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले 40 दिनों तक और हाउस के एडजर्न होने के 40 दिनों बाद तक सिविल केसेस के मामले में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इवन मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या फिर असेंबली का सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट में आकर कोई भी एजेंसी उस मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकती हाउस की परमिशन के बिना। नेक्स्ट प्रिविलेज ये है एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज ए विटनेस। मतलब अगर देखो किसी मेंबर को हाउस का सेशन अटेंड करना है तो कोर्ट उसको बोल नहीं सकती कि आप आइए विटनेस। तो एग्जेम्पशन रहेगी लेजिस्लेचर को कि हाउस के चलने के दौरान कोर्ट उसको मजबूर नहीं कर सकती कि आपको एज ए विटनेस आना ही होगा। इस मामले में एग्जेम्पशन रहेगी लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। देखो, कन्वेंशन के अनुसार पार्लियामेंट वैसे प्रेस को रोकती नहीं है कि पार्लियामेंट की या फिर दूसरे हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश ना किया जाए मीडिया में। बट अगर हाउस चाहे तो मीडिया को रोक सकती है कि हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको ना पब्लिश किया जाए। ऐसी पावर होती है हाउस के पास। नेक्स्ट राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। अगर देखो पार्लियामेंट के किसी हाउस को लगता है या फिर स्टेट असेंबली को लगता है कि ये जो डिबेट है वो 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए और कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी या फिर बाहर का पर्सन
इस डिबेट को ना सुन सके, ना देख सके, तो इस प्रकार का प्रोविजन भी हाउस के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अगर देखो लगता है हाउस को, मतलब पार्लियामेंट को या फिर स्टेट असेंबली को, कि किसी पर्सन ने हाउस की तौहीन की है, डिसरिस्पेक्ट की है, या तो हाउस की या फिर मेंबर्स की, और इससे लोगों के सामने जो इमेज है लेजिस्लेचर्स की वो भी खराब हुई है, तो ऐसे पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है हाउस के खिलाफ, हाउस के द्वारा, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो या फिर इवन कोई हाउस का मेंबर ही क्यों ना हो। अब कार्रवाई क्या की जा सकती है? कार्रवाई देखो काफी तरह की हो सकती है। अगर कोई आउटसाइडर है तो उसे बोला जा सकता है आप माफी मांगिए, इवन जेल में भेजा जा सकता है, यह बोला जा सकता है आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। प्रेस का कोई मेंबर है तो उसकी हाउस के अंदर एंटर करने की जो पावर है या फिर जो छूट है उसे कैंसिल की जा सकती है। अगर हाउस के ही किसी मेंबर ने हाउस की गरिमा को वायलेट करने का काम किया है, हाउस को डिसरिस्पेक्ट करने का काम किया है, तो उसको हाउस से एक्सपेल किया जा सकता है। सबसे लास्ट में, हाउस के पास अधिकार होता है इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने का। मतलब हाउस के मेंबर को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हाँ, डिसिप्लिन जो है हाउस का वो भंग नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन भंग होगा तो फिर जो भी कार्रवाई होती है रूल के अनुसार वो हो सकती है उस मेंबर के अगेंस्ट। अदरवाइज तो मेंबर के द्वारा कुछ भी बोला जा सकता है हाउस में। तो ये हमने कुछ प्रिविलेजेस डिस्कस की जो हैं हमारे देश में लेजिस्लेचर्स के पास। अब देखो जो ये मामला सामने आया है, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन जारी इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो क्या प्रोसीजर होता है कार्रवाई का? सबसे पहले तो देखो जो स्पीकर होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वो प्राइमा फेसी देखते हैं क्या वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन को लगता है कि हाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है तो फिर वो मामला भेजा जा सकता है प्रिविलेज कमेटी के पास। प्रिविलेज कमेटी में देखो 15 मेंबर्स होते हैं और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रिविलेज कमेटी गठित की जाती है तो उसमें 11 सदस्य होते हैं और ये सदस्य अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इस कमेटी के पास मामला भेजा जाता है स्पीकर के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा और ये कमेटी डिसाइड करती है वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो अपनी रिकमेंडेशंस रखी जाती हैं इस कमेटी के द्वारा हाउस के सामने और हाउस सजा सुना सकता है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा हमने डिस्कस किया, सजा देखो कैसी भी हो सकती है। ये रिकमेंड किया जा सकता है कि आप माफी मांगिए, वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। अगर मीडिया का कोई पर्सन है तो उसकी प्रेस फैसिलिटीज को रद्द किया जा सकता है। अब देखो जो ये प्रिविलेजेस होती हैं इनका काफी बार क्रिटिसिज्म होता है। सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म ये होता है इनको कोडिफाई नहीं किया गया है, मतलब ये प्रिविलेजेस काफी ज्यादा वेग हैं। इनका फायदा उठाया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा किसी आउटसाइडर को, खास करके मीडिया को चुप कराने के लिए। जब देखो मीडिया के लोग कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि उनको डराया धमकाया जा सके। अगर देखो हाउस के किसी मेंबर को लगता है कि मीडिया वाले पर्सन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे अगेंस्ट, तो फिर वो देखो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मोशन इंट्रोड्यूस करना इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है, आपके खिलाफ कुछ बोला है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि किसी मीडिया वाले ने या फिर दूसरे पर्सन ने मेरे खिलाफ बोला है तो आप कोर्ट में डिफेमेशन का केस फाइल कर दीजिए। बट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन जारी करना यह तो प्रिविलेजेस को मिसयूज करने के बराबर है। और देखो सबसे बड़ी बात, पॉलिटिशियन ही डिसाइड कर रहे हैं कि हां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है और पॉलिटिशियन ही सजा सुना रहे हैं। मतलब एडवोकेट भी मैं, जज भी मैं, सब कुछ मैं ही। तो ये तो गलत है ना, नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट है ये तो। लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। देखो अब समय आ गया है कि लेजिस्लेचर से इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई करें और हायर जुडिशरी भी क्लैरिफाई करें कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होने पर
लेजिस्लेचर्स के द्वारा क्या सजा दी जा सकती है ओफेंडर को। मतलब सिंपल कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, सिंपल यूं बोल दिया गया है जेल भेजा जा सकता है। अरे भैया बताओ तो सही कि कितने दिनों तक भेजा जा सकता है, क्या प्रोविजन है, कुछ भी कोडिफाई नहीं किया गया है। तो जुडिशरी को क्लैरिफाई करना चाहिए इन प्रिविलेजेस को। और मेनली ये जो प्रिविलेजेस थी ये हाउस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ना कि इसलिए कि हाउस के किसी मेंबर को अगर डिसरिस्पेक्ट किया गया है किसी आउटसाइडर के द्वारा उससे बदला लेने के लिए। तो आगे से इन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किया जाए हाउस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउस की फंक्शनिंग में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तब इन प्रिविलेजेस का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इस्तेमाल किया जाए। मतलब कोई रोकता है हाउस को फंक्शन करने से तब इनका इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।